हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑरियल। मैं हूं अनुदीप्ति शर्मा, योग थेरेपिस्ट एंड नेचुरोपैथिस्ट। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी हाई ब्लड प्रेशर के बारे में और आपको दूंगी एक कंप्लीट यौगिक मैनेजमेंट जिससे आप घर बैठे अपना हाई ब्लड प्रेशर को कैसे क्योर करें। ये सारी जानकारियाँ मैं इस फुल यौगिक मैनेजमेंट में दूंगी, जिसमें होगा कौन सा आपको प्राणायाम करनी है, कौन सी क्रिया करनी है, कौन से आसन करने हैं, कौन सी मुद्रा लगानी है और कलर थेरेपी कौन सी हो सकती है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट आप कौन से ले सकते हैं। ये सारी जानकारियाँ मैं इस वीडियो में आपको दूंगी। हाइपरटेंशन, जिसको हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं, जब हमारा ब्लड प्रेशर 120/80 से ऊपर जाता है, 140, 160, 180, तो ये हमारा ब्लड प्रेशर हाई माना जाता है। ये इसकी रेंज होती है और इसके कॉजेज़ हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, स्मोकिंग करना, अल्कोहल लेना और बहुत ज़्यादा मीट मसाले या गरिष्ठ भोजन जिसे कहते हैं हैवी फूड आइटम्स। जो लोग बहुत ज़्यादा हैवी फूड आइटम्स लेते हैं, स्पेशली रात को लेते हैं, तो उन लोगों को वज़न बढ़ने लगता है, डाइजेशन की प्रॉब्लम होने लगती है और कोलेस्ट्रॉल बनने लगता है, फैटी लिवर होने लगता है। साथ ही हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो नैरो होने लगती है, तो ब्लड का जो फ्लो है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो ब्लड प्रेशर हाई रहने लगता है। या जो लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, अंदर ही अंदर परेशान रहते हैं और उसका कोई समाधान नहीं करते हैं, कोई पॉजिटिव एक्टिविटी नहीं करते हैं, मेडिटेशन, प्राणायाम, मंत्र चैंटिंग, या अपने मन को डाइवर्ट नहीं करते, हर वक्त ओवर थिंकिंग करना। तो ओवर थिंकिंग से क्या होता है, हमारा नर्वस सिस्टम हर वक्त हाइपर एक्टिव रहता है, हमारे नर्वस सिस्टम को भी आराम नहीं मिलता है। तो इस जब लॉन्ग टर्म तक ऐसा होता है तो एक टाइम पर जाकर हमारा ब्लड प्रेशर जो है फ्लक्चुएट करने लग जाता है। ठीक है, तो इसकी रॉन्ग लाइफस्टाइल भी इसका बहुत बड़ा एक कॉज है। आप रात को देर तक जाग रहे हैं और सुबह देर तक सो रहे हैं। ठीक है, आप बायोलॉजिकल जो हमारी साइकिल है और नेचर के अकॉर्डिंग आप नहीं चल रहे हैं, तो भी हमें ब्लड प्रेशर हाई होता है। कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर रहे तो भी हमें ब्लड प्रेशर हाई होता है। और अगर आपको कोई हार्मोनल डिसऑर्डर है, जैसे थायराइड की प्रॉब्लम है या फिर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल है या किडनी की प्रॉब्लम है या आपकी आर्टरीज ब्लॉक है, हार्ट ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसके बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको रीज़न जानना है कि आपको क्यों ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है और उस रीज़न को रिमूव करना है। किस वजह से ब्लड प्रेशर हाई है, उस कारण पे काम करना है, तब जाके आपका रोग मिटेगा। सिर्फ हाई बीपी की गोलियां खाने से आपका ब्लड प्रेशर हाई जो है नॉर्मल होने पे नहीं आएगा। और ब्लड प्रेशर हाई कोई डिज़ीज़ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करते हैं और अपने रॉन्ग फूड हैबिट्स को रिमूव करते हैं, अपना खान पीने की आदतों को सही करते हैं, सही समय पर सही तरह का खाना खाते हैं, तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल होने पर आ जाता है। तो अपना रीज़न जानिए और उस पर वर्क करिए। आइए बात करते हैं सबसे पहले कि जब हम सुबह उठते हैं तो हमें अपने दिन की शुरुआत कैसे करनी है। तो सुबह उठ करके आप 1 से 2 ग्लास गर्म पानी पीजिए। अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम नहीं है तो उसमें आप हनी भी मिला सकते हैं। तो हनी जो होता है हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है। और नहीं लेना चाहते हैं तो आप सिंपल एक गर्म पानी ही पिए। तो गर्म पानी अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा डिटॉक्स करता है बॉडी को। आप लोगों ने जो पूरा दिन खाया होता है, रात को जो हम खा कर के सो जाते हैं, तो हमारी बॉडी को सुबह एक गर्म पानी पीने से पूरे फ्लश आउट हो जाते हैं टॉक्सिक मटीरियल्स। और इसके साथ ही आप सुबह उठ कर के आप तुलसी का सेवन करना स्टार्ट करें, क्योंकि तुलसी जो होती है वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस करती है। तो किसी भी तरह की बीमारी है आपके अंदर तो उसको रिमूव करने में तुलसी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तुलसी को ले लीजिए 10 पत्ते और उसको चटनी की तरह मतलब पीस लीजिए, खरल में या छोटे छोटे माम दस्ते होते हैं उसमें आप पीस लीजिए, हल्का सा 2-4 बूंद डाल करके आप 1 चम्मच खा लीजिए। दांतों से नहीं चबाना चाहिए, क्योंकि दांतों को जिससे जब हम तुलसी को चबाते हैं तो हमारे जो दांत है ना वो ख़राब होने लगते हैं, क्योंकि तुलसी के पत्तों में मर्क्यूरी पाया जाता है और पारा जो होता है हमारे दांतों के लिए अच्छा नहीं होता है। तो आप उसको निगल लीजिए 1 गिलास पानी के साथ, वो ज़्यादा बेटर है। उसके साथ अगर आप
एक बार या 2 बार चाय लेते हैं, लेकिन माइल्ड टी लीजिए, बहुत ज़्यादा डार्क टी नहीं लेनी है, कॉफ़ी नहीं लेनी है। 1 से 2 बार चाय पीना या कॉफ़ी लेना कोई हार्मफुल नहीं होता है, लेकिन जब आप 4, 5, 6 बार चाय या कॉफ़ी लेते हैं तो वो ज़्यादा हार्मफुल होता है, उससे भी ब्लड प्रेशर हाई होता है। और अपने ब्रेकफास्ट में आप लीजिए हेल्दी फूड आइटम्स लीजिए, फ्रूट्स ले सकते हैं, छाछ लीजिए, मूंग की दाल, चीला, इडली, उपमा, बॉयल चना चाट। और ध्यान रखें कि जो आप खाना खाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा हैवी फूड आइटम्स नहीं हो, और रात को तो बिल्कुल भी हैवी फूड आइटम्स नहीं लेने हैं। हरी सब्जियां, सलाद, स्प्राउट्स, इसका बहुत ज़्यादा सेवन करना है। छाछ का सेवन करिए। और ब्रेकफास्ट लंच आप 2 बजे तक कर लीजिए, और जो डिनर है आप 8 बजे तक कर लीजिए। अगर किसी वजह से आप डिनर नहीं कर पाते हैं, आपका रूटीन ऐसा है, आपकी जॉब ऐसी है कि आप 8 बजे के बाद ही डिनर करते हैं, तो 4 से 5 बजे के बीच में कुछ आप हैवी सा लीजिए, फ्रूट्स लीजिए, स्प्राउट्स लीजिए, छाछ लीजिए, या उपमा, इडली कुछ भी ले लीजिए 4 से 5 बजे, ताकि आपको रात को जब भूख लगे तो बहुत ज़्यादा ना लगे और आप हल्का ही खाना लें और उसी से आपका पेट भर जाए। लौकी, हरी सब्जियां ज़्यादा लीजिए, और रात को हो सके तो जौ के आटे की रोटी खाइए, तो वो ज़्यादा अच्छा है। वेट बढ़ना भी हमारा बहुत बड़ा रीज़न होता है ब्लड प्रेशर को हाई करने में। तो ब्लड प्रेशर हाई तभी होता है जब सबसे पहले कोई भी बीमारी अगर लगती है तो वो हमारी रॉन्ग लाइफस्टाइल की वजह से लगती है, या रॉन्ग फूड हैबिट्स की वजह से लगती है, और स्ट्रेस की वजह से होती है। ठीक है। सुबह उठ करके कोई भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, प्राणायाम ज़रूर कीजिए, जिसमें चंद्रबेदी प्राणायाम मैं बताऊंगी। जिन लोगों का बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हाई रहता है ना, तो वो अगर 5 से 10 मिनट अगर चंद्रबेदी प्राणायाम करें तो मैं कह सकती हूँ कि आपको बहुत जल्दी इफेक्ट मिलेगा। स्टार्टिंग में आपने कभी नहीं किया है तो कम से कम 2-3 मिनट करें, नेक्स्ट डे आप 6 मिनट करें, और फिर 10 मिनट पे ले आइए, फिर 15 मिनट पे ले आइए। लगातार नहीं कर पा रहे मत करिए, 2-3 मिनट किया रिलैक्स हो जाइए, फिर आप 2-3 मिनट करिए, फिर रिलैक्स हो जाइए, फिर 2-3 मिनट करिए। ठीक है। चंद्रवेदी प्राणायाम में आपको कमर गर्दन सीधी रखनी है, एक हाथ से ज्ञान मुद्रा बनानी है, राइट नॉस्ट्रल को बंद करना है। सिर्फ लेफ्ट जो हमारा नॉस्ट्रल होता है, ये चंद्र स्वर को चंद्र स्वर का प्रतीक होता है, प्रतीक नहीं है, चंद्र नाड़ी हमारी होती है। और जो राइट नॉस्ट्रल होता है सूर्य नाड़ी होती है। तो चंद्र नाड़ी क्या करती है, हमारे शरीर की जो हीट है उसको पैसिफाई करती है और मन में शांति लाती है, स्ट्रेस को रिलीज़ करती है। तो आपको कमर गर्दन सीधी करना है, एक हाथ से ज्ञान मुद्रा बनानी है, और राइट नॉस्ट्रल बंद करिए। लेफ्ट से आपको लंबी गहरी श्वास लेनी है और राइट से निकाल देनी है। फिर से आपको लेफ्ट से लेनी है, राइट से निकाल देनी है। फिर से लेफ्ट से लेंगे, इस तरह से करना है। और बहुत जल्दी जल्दी फोर्सफुली नहीं करना है, आराम से श्वास को भरना है, अपने फेफड़ों को भरिए, लंग्स को भरिए, और आराम से श्वास को बाहर निकाल देना है। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखते हैं, जब भी आप प्राणायाम करते हैं तो आपका तन और मन एक ही जगह होना चाहिए। शरीर के साथ साथ आपका मन भी ब्रीदिंग पर होना चाहिए। अगर आप आंखें बंद करके दूसरी बातें सोच रहे हैं, आपका माइंड कहीं और जा रहा है, तो उसको रोकिए, अपनी ब्रीदिंग पर, अपनी श्वासों पर ध्यान लगाइए, तब आपको 100% रिजल्ट्स मिलते हैं। इसके बाद आप कर सकते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। वैसे बहुत सारे लोग बताते हैं कि अनुलोम विलोम कर लो या फिर चंद्रभेदी कर लो, लेकिन अगर आप दोनों भी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा चेंज हो जाता है और आप देर तक कर पाते हैं। आपने चंद्रभेदी कर लिया 5 से 10 मिनट, फिर आप अनुलोम विलोम कर लीजिए। उसके बाद आपको करना है भ्रामरी प्राणायाम। 7 से 11-12 भ्रामरी प्राणायाम करिए, क्योंकि अगर आपको स्ट्रेस की वजह से ब्लड प्रेशर हाई है तो वो स्ट्रेस को रिलीज़ करेगा। साथ ही अगर आपको कोई हार्मोनल डिसऑर्डर भी है ना, तो वो उन सारी बीमारियों को प्राणायाम कवर करता है और क्योर करता है। तो किसी भी वजह से ब्लड प्रेशर हाई है, प्राणायाम उसमें 100% लाभदायक होता है। ठीक है। उसके बाद अगर आप कोई एक्सरसाइज करते हैं, आसन करते हैं, तो आपको बहुत हैवी और बहुत डिफ़िकल्ट आसन नहीं करने हैं। कोई भी ऐसे योगासनास नहीं करने हैं जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और कोई एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो आपको बहुत जल्दी जल्दी नहीं करनी है, आराम आराम से करनी है। और एक्सरसाइज करते वक्त आपको श्वास नहीं रोकनी है।
ठीक है। और प्राणायाम करते हुए आपको श्वास नहीं रोकनी है। जब आप प्राणायाम कर रहे हैं या फिर योगासन कर रहे हैं, श्वास नहीं रोकना है। आगे झुकने वाली एक्सरसाइजेस नहीं करनी है, आगे झुकने वाले आसन नहीं करने हैं, क्योंकि जो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन है वो सिर की तरफ नहीं आना चाहिए। ऐसे आसन करने से आपको अवॉइड करना चाहिए। तो ये हमारा हो गया प्राणायाम आसन। अब मैं आपको बताऊंगी मुद्रा। तो अगर आपको ब्लड प्रेशर हाई है तो आप व्यान मुद्रा लगा सकते हैं। दोनों हमारे हाथों में देखिए, दोनों हाथों की फर्स्ट 2 फिंगर्स को अपने थंब से लगाइए। अगर आप इस तरह से करते हैं तो ये रॉन्ग पोजीशन है मुद्रा की। आपको इस तरह से लगा करके बैठ जाना है। ये इसको लगाने के लिए कोई स्पेशल टाइम नहीं कि सुबह लगाना है या शाम को लगाना है, आप कभी भी कर सकते हैं। 15-15 मिनट दिन में 2 बार लगाइए, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने पर आ जाएगा। क्योंकि हमारी जो ये फिंगर्स टिप्स हैं, ये हमारे पंच तत्वों को दर्शाती है, और यहाँ से हमारी प्राणिक एनर्जी निकलती है, उसको हम अपनी ही बॉडी में रीयूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये सही पोजीशन होती है मुद्रा लगाने की। इसको आप लगाइए, तब भी ये मुद्रा बहुत ज़्यादा लाभदायक है हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कलर थेरेपी। अगर आपको डायबिटीज़ है या फिर थायराइड है या किसी बीमारी की वजह से आपको ब्लड प्रेशर हाई है, तो आपको कलर थेरेपी उतना आराम नहीं देगी। लेकिन अगर आपका लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है या स्ट्रेस की वजह से आपको ब्लड प्रेशर हाई हुआ है, तो आप ब्लू कलर का स्केच पेन ले लीजिए और अपने थंब की जहाँ पर हमारा नेल ख़त्म होता है वहाँ पे बिल्कुल बीचों बीच आपको दोनों हाथ में लगा लेना है। और कलर थेरेपी को 6 से 8 घंटे लगा के रखना है। दिन में लगा के रखें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसको सनलाइट भी दिखाइए, और नहीं तो रात को आप सोते वक्त लगा सकते हैं इस तरह से। इसमें ट्यूबलाइट या टॉर्च कोई भी लाइट आप दिखा सकते हैं। 6 से 8 घंटे लगा के रखना है। 1 महीने से 3 महीने तक आप कर सकते हैं। आप देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। इसके बाद अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है, नॉर्मल नहीं हो रहा है, तो आप एक बाल्टी में गर्म पानी ले लें, उसमें दोनों पैरों को डिप करके बैठ जाएं। 15 मिनट बाद देखेंगे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया है। लेकिन अगर आपको ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है और गर्म पानी में पैर रखने से नहीं आपको ठीक हो पा रहा है, तो आप समझ लीजिएगा आपके अंदर कोई हार्मोनल डिसऑर्डर है जिसको आपको चेक कराने की ज़रूरत है। चेक करवाइए और फिर उस चीज़ पर काम करिए कि किस वजह से है। तो अगर मैं कहती हूँ किसी भी वजह से आपको ब्लड प्रेशर हाई है ना, तो आप प्राणायाम तो ज़रूर कीजिए, और सुबह जल्दी उठिए, रात को जल्दी सोइए, और खाने पीने का टाइम चेंज करिए। 2 बजे के बाद आपको लंच नहीं करना है और 8 बजे के बाद आपको डिनर नहीं करना है। और रात को स्पेशली ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा ऑयली, स्पाइसी और बहुत ही ज़्यादा हैवी फूड आइटम्स नहीं लेने। दलिए की खिचड़ी, सूप, मूंग की दाल का सूप हो गया, या लौकी का सूप हो गया, या हरी सब्जियां हो गई, जौ की रोटी होगी, ऐसी चीज़ें खानी है। और खाना खाने के 15 मिनट में आपको थोड़ा सा वॉक करना चाहिए। अगर वॉक करने नहीं जाते तो वज्रासन में ज़रूर बैठिएगा। वज्रासन में बैठने से हमारा खाना बहुत तेज़ी से पचने लगता है। जो नॉर्मली 4 से 5 घंटे लगते हैं, लेकिन आप देखेंगे 3 घंटे में ही खाना पच जाएगा आपका, अगर आप वज्रासन में बैठते हैं। और रात को सोने से पहले 1 गिलास गर्म पानी ज़रूर पीजिए, जिससे क्या होता है आपकी बॉडी, आप देखेंगे सुबह आप इजीली फ्रेश हो पाएंगे, आपकी बॉडी डिटॉक्स रहती है। और बहुत सारी बीमारियां, फैटी लिवर में भी काम आता है, और कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, या आप वेट लॉस करना चाहते हैं, वज़न भी नहीं बढ़ता है, तो रात को सोने से पहले अगर आप गर्म पानी पीते हैं तो आपकी स्किन भी ग्लो करती है, पिंपल्स नहीं होते हैं, क्योंकि आपकी आंतें साफ़ रहती है ना। तो इस वजह से रात को सोने से पहले आपको गर्म पानी ज़रूर पीना है। और अगर आपको ब्लड प्रेशर हाई है तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में आप मुक्तावटी ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा 180 के आसपास जाता है, तो आप 2-2 मुक्तावटी ये टैबलेट ले लें, 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को। और अगर आपको 160 या 140, 160 के बीच में रहता है तो एक गोली भी ले सकते हैं। और साथ ही प्राणायाम और ये सारी यौगिक एक्सरसाइज के धीरे धीरे आपका जो बीपी है नॉर्मल आने लगेगा। फिर आप अपनी जो एलोपैथिक मेडिसिन है उसको भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, साथ ही आप गायत्री मंत्र की चैंटिंग कीजिए, महामृत्युंजय मंत्र की चैंटिंग कीजिए, ओम चैंटिंग कीजिए, जिससे आपका जो हार्मोन्स है वो बैलेंस होते हैं, इम्यूनिटी नेचुरली स्ट्रांग होने लगती है, और स्ट्रेस रिलीज़ होता है। तो आप नेचुरली काम डाउन होते हैं जब आप मन से चैंटिंग करते हैं। तो अपनी लाइफस्टाइल को ठीक कीजिए, हरी घास में टहलिए,
जल्दी सोना शुरू करिए, खाना खाने की आदत जल्दी डालिए, हर वक्त कुछ ना कुछ नहीं खाना है, ये भी बहुत बड़ा कॉज होता है मोटापा बढ़ने का, हाई ब्लड प्रेशर का, हार्मोन्स को डिस्टर्ब करने का, कि कभी नमकीन खा ली, कभी मठरी खा ली, या फिर डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ आते हैं, पैक्ड फूड आइटम्स, वो आपको अवॉइड करने हैं। बहुत ज़्यादा अचार हो गया, मिर्च, तीखा मसाला, चाइनीज़ फूड आइटम्स, ये सब आप अवॉइड कीजिए। फ्रूट्स खाइए, स्प्राउट्स खाइए, छाछ पीजिए, शेक्स लीजिए, घर का बना खाना खाइए, जल्दी खाना खाइए, खाना खाने के बाद पानी मत पीजिए, खाना खाने के बाद तुरंत लेटिए मत, ये बहुत सारी बीमारियों को जन्म देती है। ये छोटी छोटी रॉन्ग हैबिट्स होती है जो बहुत बड़ा बड़ा बीमारी का रूप ले लेती है। ऐसा नहीं है आज आप रात को सोए और सुबह आपको बीमारी हो गई। जब आप धीरे धीरे, आपकी लाइफस्टाइल बहुत टाइम तक ख़राब रहती है ना, तब धीरे धीरे आपकी बॉडी में बहुत सारी खराबियाँ पैदा हो रही होती हैं जो एक दिन भयंकर बीमारी का रूप ले लेती है। तो आप सुबह से लेकर रात तक अपनी चीज़ों का ध्यान दीजिए। सुबह उठ के गर्म पानी ज़रूर पीजिए, खाना खाने के बाद गर्म पानी मत पीजिए, वज्रासन में ज़रूर बैठिए, अच्छा खाएं, ऐसा खाना खाएं जिसमें प्राण तत्व की मात्रा ज़्यादा हो, बाहर की चीज़ों को अवॉइड करें, जल्दी सोएं, रात को सोने से पहले गर्म पानी ज़रूर पिए, खाना खाने के बाद लेटे नहीं। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं, आप लॉन्ग टर्म तक हेल्दी रहते हैं। और अगर आपको ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो आप राइट करवट पे सोइए, इससे हमारा जो होता है चंद्र नाड़ी चलती रहती है, तो उससे भी बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलता है। तो आज इस वीडियो में ऐसे ही और भी मैं वीडियोज़ देती रहूँगी आप लोगों को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।